गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कल भी काफ़ी लोगों का पैसा आया है, परसों भी काफ़ी लोगों का पैसा आया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 22 मार्च से लोगों का पैसा आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आ भी रहा है। बीच में संडे की वजह से पैसा नहीं आया था, संडे वाले दिन। बाकी जो है धीरे धीरे पैसा काफ़ी लोगों का आना चालू हो चुका है। तो जिनका पीएफएमएस पर अपना स्टेटस जाकर के चेक करेंगे तो उनका पैसा शो हो रहा है, तो उनका पैसा नहीं आया तो कब तक आ जाएगा उनके अकाउंट में। काफ़ी लोगों का अभी भी जो है करंट स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो उनका क्या स्टेटस परिवर्तित होगा। और अन्य यहाँ पर जितने भी छात्र हैं जिनका पीएफएमएस से स्टेटस पहले 4-5 दिन पहले रिजेक्ट हो गया था, तो उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। जिनका समाज कल्याण विभाग से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया तो उनका क्या होगा। जिनका पेंडिंग है अभी तो उनका क्या होने वाला है। और जितने भी अन्य हैं जैसा कि नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का पैसा, जिनका पीएफएस पर ट्रेजरी सिग्नेचर हो चुके थे, उनका पैसा कब तक आएगा। तो अभी हम सभी स्टेटसों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए और उसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो जिनका पैसा पीएफएस पर कुछ इस प्रकार शो हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अब दोस्तों आपका पीएफएस पर पैसा नहीं शो हो रहा है। यदि आप चेक करने जाएंगे तो वहाँ पर आपका पैसा नहीं शो होगा, क्योंकि वो 31 मार्च तक आपकी वेबसाइट मतलब बंद कर दी गई है। क्योंकि फाइनेंशियल आपका वित्त वर्ष आप सभी को पता है कि 31 मार्च तक ही रहने वाला है। तो जिसका जिसका पैसा आने वाला है दोस्तों, यानी आपका पीएफएस पर इस प्रकार का कुछ स्टेटस शो हो रहा था, अप्रूवल मिल गया था, ट्रेजरी सिग्नेचर पेंडिंग है, यहाँ पर आपका वैलिडेट हो चुका है, यानी यहाँ पर कुछ अमाउंट भी आपका शो हो रहा है। तो यदि आपका यहाँ पर 100% पैसा यदि शो हो रहा था पीएफएस पर, तो यहाँ पर आपका पैसा 100% आएगा, जो भी पैसा आपका हो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका एक बार स्टेटस रिजेक्ट भी हुआ था। यहाँ पर आप नीचे आएंगे ऊपर से देख सकेंगे तो इनका 8600 रुपये था, एक बार इनका रिजेक्ट हुआ था, देख सकते हैं 11 मार्च को। उसके बाद यहाँ इनका दोबारा से पेमेंट लगा है। तो दोस्तों यदि आपका इस प्रकार कुछ स्टेटस आपका रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका दोबारा से पैसा भेजा जाएगा, तो यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा। यानी आपका दोस्तों इस प्रकार कुछ स्टेटस यदि शो हो रहे हैं तो आपके अकाउंट में कब तक पैसा आने में टाइम लगेगा, कितना मतलब आ जाएगा किसी का। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जिनका स्टेटस यहाँ पर बैंक में रिसीव शो हो रहा था 22 मार्च को, 21 मार्च को, इन सभी का पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है दोस्तों, जिनका जिनका रिसीव शो हो रहा था। क्योंकि ये आपका 22 मार्च को, 21 मार्च को जिनका जिनका रिसीव शो हुआ था उन सभी के बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। सभी अपना बैंक में जाकर के स्टेटस जरूर चेक कर लें, यानी बैंक में अमाउंट अपना जरूर चेक कर लें जाकर के, जिनका जिनका यहाँ पर पैसा बैंक में रिसीव शो हो रहा था। अब जिनका यहाँ पर ट्रेजरी सिग्नेचर हो चुके थे, यहाँ पर अप्रूवल भी मिल चुका था एजेंसी से, और उनका पैसा यदि अकाउंट में नहीं आया है तो इन सभी का पैसा 31 मार्च तक उन सभी के अकाउंट में आ जाएगा, जिनका पैसा यहाँ पर पीएफएस पर ट्रेजरी सिग्नेचर शो हो रहा था पेंडिंग या अन्य, जैसा कि यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है एजेंसी से। तो इन सभी का पैसा यहाँ पर 31, कुछ लोगों का यहाँ पर 24 देख सकते हैं, 24 मार्च को भी पैसा आया है, 25 मार्च को भी कुछ लोगों का पैसा आया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी लोगों का 25 मार्च को आया। कल की डेट का अभी कोई मैसेज अभी दोस्तों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जैसा ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल पैसा आप सभी का आना चालू हो चुका है। आज यहाँ पर 26 मार्च आपकी हो चुकी है, 26 और 27 और 28 इन 3 डेटों में काफ़ी छात्रों का पैसा आने वाला। तो यदि आपका पैसा इस प्रकार कुछ आपने स्टेटस चेक किया है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो यदि आपका करंट स्टेटस में इस प्रकार पैसा शो हो रहा है, आपका टोटल अलाउंस एकेडमिक फीस ये आपका है, पैड स्टेट शेयर ये इस प्रकार कुछ शो हो रहा है आपके बैंक अकाउंट, मतलब आधार से रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसा आपका इतना इतना भेजा गया है, इस प्रकार कुछ स्टेटस आपका शो रहा है, तो यहाँ पर आपका पैसा 100% 31 मार्च तक आपकी सभी के अकाउंट में आ जाएगा। यदि इस प्रकार आपका शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को आपका पैसा 100% 31 मार्च को दोस्तों यहाँ पर आएगा, जिनका जिनका यहाँ पर पैसा शो हो रहा है। अब जिनका पैसा यहाँ पर करंट स्टेटस में रिजेक्ट हो चुका है उनका पैसा दोस्तों यहाँ पर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया गया समाज कल्याण विभाग से। और यहाँ पर जिनका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका पैसा अलग अलग हो सकता है, किसी का 20,000 हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का 15,000 हो सकता है।
तो जिसका जिसका यहाँ पर शो हो रहा है तो उनका पैसा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 100%। यदि आप प्रीफरेंस पर चेक करने के लिए जाएंगे, अभी देखा गया कि काफ़ी लोगों का फॉर्म समाज कल्याण विभाग से वेरीफाई ही शो कर रहा है, तो क्या इनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का स्टेटस सत्यापित नहीं या ब्लॉक दिखा रहा है यहाँ पर उनकी एजेंसी से। तो ब्लॉक वालों का मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि ब्लॉक जिनका स्टेटस शो हो रहा है तो वो अपना कॉलेज से और अपनी जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वहाँ से संपर्क करें कि इस वजह से हमारा यहाँ पर स्टेटस ब्लॉक किया गया। यदि आप 31 जनवरी से, सॉरी दोस्तों, 31 मार्च से पहले पहले सही करवाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर यदि आप नहीं सही कराते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर जिनका वेरीफाई शो कर रहा है उनका पैसा क्या कब तक आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि ये आपका काफ़ी दिक्कत काफ़ी लोगों में आ रहा है कि वेरीफाई तो हो चुका है हर जगह से, बैंक से भी वेरीफाई है, समाज कल्याण से भी वेरीफाई है, पर इनका पैसा अभी भी नहीं आया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्यों, क्या वजह रही कि पैसा अभी नहीं आया है। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे काफ़ी लोगों में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग से वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी छात्रों का एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के, चाहे जनरल के, चाहे माइनॉरिटी के हों, उनका पैसा यहाँ पर अभी मतलब भेजा नहीं गया है। और ना तो यहाँ पर इनका पहले यदि भेजा गया हो तो दोस्तों यहाँ पर करंट स्टेटस में आपका पैसा यदि आने वाला है तो भी यहाँ पर आपका शो हो जाता है कि आपका इतना इतना अमाउंट यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर आपका, क्योंकि आप सभी को 31 मार्च तक वेट करना है, स्टेटस अभी अपडेट होगा आपका। अभी क्योंकि मैंने बताया कि आपका आज 26 मार्च है और 27, 28, 29 और यहाँ पर 30, 31 यानी अभी 5 दिन बाकी हैं इसमें। तो आज यानी 27, 28, 29 3 दिनों में पैसा काफ़ी लोगों का लगभग लगभग 70% पैसा लोगों का आ जाएगा। 27, 28, 29 3 डेटों में जो जितने भी छात्र बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहिएगा जिनका जिनका वेरीफाई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च तक आप वेट कर लीजिए। स्टेटस अभी आप सभी के अपडेट होंगे। जिनका अभी पेंडिंग हो रहा है उनको दोस्तों क्या करना है, तो जिनका स्टेटस यहाँ पर अभी पेंडिंग हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग छात्र भी काफ़ी छात्र दोस्तों हैं, ये सभी कैटेगरी के हैं। तो अभी यहाँ पर क्योंकि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि 13 से 17 मार्च के बीच में फिर से डेट बढ़ाई गई थी कि आपका फॉर्म समाज कल्याण से वेरीफाई किया जाएगा, पर यहाँ पर फॉर्म वेरीफाई नहीं किया गया। और इससे पहले आपकी जो 5 मार्च तक फॉर्म वेरीफाई करने की डेट थी उसके बीच में भी आपका फॉर्म नहीं फॉरवर्ड किया गया, यानी समाज कल्याण विभाग से वेरीफाई किया गया। तो यहाँ पर अभी आपको क्योंकि वेट करना है 31 मार्च के बाद, यहाँ पर हो सकता है कि कोई नोटिस जारी की जाए ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी वालों का। और एससी एसटी वालों का तो यहाँ पर कन्फर्म है कि अप्रैल में, जिनका फॉर्म अभी फॉरवर्ड पेंडिंग हो रहा है तो उनका अप्रैल में फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा समाज कल्याण विभाग से, तो उनको अप्रैल तक वेट कर लेना है। एससी एसटी वालों का फॉर्म अप्रैल में वेरीफाई होगा और इसके बाद इनका पैसा आने वाला है। अदरवाइज जो अन्य कैटेगरी के हैं तो उनका जिनका पेंडिंग है या सस्पेक्ट है तो उनके लिए अभी कोई नोटिस दोस्तों नहीं है, क्योंकि इनका सभी का फॉर्म वेरीफाई होना था लेकिन अभी नहीं हुआ है। एससी एसटी वालों का मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देना चाहूँगा कि नोटिस कब तक आए और कब तक पैसा सभी का आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा चरण का इनका ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहा है 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। तीसरे चरण का ऑनलाइन आवेदन ये एससी और एसटी वाले भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी आप सभी का जितने भी एससी एसटी के छात्र बचे हुए हैं जो अपने ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ था या जो भी है कारण, कोई भी कारण रहा होगा, जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था 31 मार्च तक आप सभी वेट कर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आपके पास केवल और केवल 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट 3 अप्रैल तक निकाल सकते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी आप जमा कर सकते हैं 8 अप्रैल तक कॉलेज में। उसके बाद आपका फॉर्म 16 अप्रैल तक सत्यापित किया जाएगा यानी अग्रसारित किया जाएगा शिक्षण संस्था द्वारा। फिर आपकी करेक्शन की डेट आएगी। तो जिनका भी करेक्शन किसी एससी एसटी का बाकी है तो अपने कॉलेज से आप संपर्क में रहें, क्योंकि यहाँ पर आपका करेक्शन डेट आने पर आपका फॉर्म फिर से यहाँ पर करेक्शन करके भेजा जा सके। जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया है एससी एसटी छात्रों का, यानी आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया और समाज कल्याण से फॉर्म वेरीफाई हो रहा, तो उनका भी स्टेटस सही हो जाएगा जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं। अदरवाइज अभी ओबीसी और जनरल माइनॉरिटी की ये डेट कोई नहीं बढ़ी है। यदि आपका यहाँ पर कोई नोटिस आती है तो इसके लिए मैं आपको अपडेट करूँगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर इनका पैसा जो है जून तक आने वाला है, 21 जून को तीसरे चरण का जो SC ST के छात्र बकाया हैं। तो अब यहाँ पर मैं सभी से कहना चाहूँगा कि SC ST के जितने छात्र पेंडिंग है, सस्पेक्ट हैं, उनका पैसा अप्रैल में दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा और अप्रैल में ही इनका पैसा आ जाएगा। जो अब आवेदन करेंगे तो उनका 21 जून को पैसा आएगा SC ST वालों का। अब जो बच्चे OBC जनरल माइनॉरिटी के जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा था, यहाँ पर दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड सभी का मैं बात करूंगा। नो रिकॉर्ड फाउंड P1 से रिजेक्ट हुआ था। यदि आपका एक बार रिजेक्ट हुआ तो दोबारा से आपका पैसा भेजा जाएगा। यदि आपका बैंक से रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, यानी आपका बैंक से पैसा फाइल हुआ है, तो यहाँ पर अपना बैंक में जाकर के अपना NPCI आधार सीडिंग सभी करवा लें, फिर भी आपका पैसा यहाँ पर 31 मार्च को आएगा। तो जिनका जिनका पैसा नो रिकॉर्ड फाउंड P1 पर शो हो रहा है, या जिनका पहले पैसा शो हो रहा था, या जिनका करंट स्टेटस में पैसा शो हो रहा है, उन सभी का पैसा 31 मार्च तक उन सभी के अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल और केवल आपके पास 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर आपका पैसा आपके अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगा। अभी आप वेट कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।